ऊपर कोई नहीं डालेंगे और बीच में कोई बंदगी प्रणाम करने के लिए नहीं आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रेम का पलंग ढलाया, सुखमन से जी लगाया है। ऐसा प्रीत का पलंग ढलाया, सुखमन से जी लगाया है। हर सूर्यारो दूध मंगाई के, हो सूर्यारो दूध मंगाई के, गुरुजी रा चरण पखार्या है। सैया हो सतगुरा भल आया है, सैया हो धन गुरा भल आया है। अरे आज रो भलोई दिन उगियो, गुरु मन दर्शन दीना है। सतगुरा भल आया है, आया हो अंतर्यामी घर आया है। सैया वो सतगुरा भल आया है, आया वो अंतर्यामी घर आया है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव असंग साहेब की। प्यारे भक्तगण, माताएं बहनें, इस सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी लगा रहे हैं और इस विराट सुखद प्रवचन कार्यक्रम के आयोजन करता महान भक्त मान्य श्री चंद्रशेखर जी मालवी अभी गुरुदेव जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। सभी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी सच्चिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर देवास मध्य प्रदेश की पूर्णी धरा पर संपन्न हो रहे विराट सुखद सत्संग की गंगा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में
प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख की तलाश करता है। सुख ढूंढते ढूंढते जीवन की शाम हो जाती है, जीवन की संध्या आ जाती है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य जो भी कर्म करता है सुख के लिए ही करता है। अच्छा करता हो या बुरा करता हो, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य सुख है कि हमको सुख मिले। शादी भी लोग करते हैं तो सुख के लिए करते हैं। तो सुख कहाँ है, इस बात को आज समझना है। आज 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। नंबर 1, सुख कहाँ है। नंबर 2, मनुष्य की उन्नति कैसे होगी। नंबर 3, वह कौन सा घर है जिस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। 3 बातें हैं, सुख, उन्नति और लक्ष्मी। तीनों आपको चाहिए। सुख भी चाहिए, उन्नति भी चाहिए और लक्ष्मी भी चाहिए। और इतनी जनसंख्या इन 3 चीज़ों के लिए ही इकट्ठी हुई है। और ये 3 मिलने के बाद एक चौथी चीज़ और चाहिए। वो क्या है? फिर मोक्ष चाहिए। इन तीनों से भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। ये 3 मिल जाएंगी तो इन तीनों से भी तुम्हारा मन उब जाएगा। फिर तुम कहोगे अब मोक्ष चाहिए, अभी संसार में आने की इच्छा नहीं। नंबर 1, सुख। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सदगुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहाई कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। सदगुरु कबीर साहिब सुख कहाँ बता रहे, तुलसीदास सुख कहाँ बता रहे, गीता में कृष्ण भगवान सुख कहाँ बता रहे। सबका कंपैरिजन कर दूंगा मैं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुमको सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है, क्योंकि सदगुरु आपको वह आँख देता है जिस आँख से तुम ऐसी राह पर चलते हो जो राह सुख की मंजिल पर पहुंच जाती है। इसलिए सदगुरु की जीवन में आवश्यकता है। चर्म नेत्र होते ही भी मनुष्य अंधा है। अगर भीतर के नेत्र न खुलें तो बाहर के नेत्र अधिक खतरनाक हो सकते हैं। ईसा मसीह किसी गांव से होकर के गुजर रहे हैं। एक नवयुवक बचपन से अंधा है, उसके ऊपर सभी को दया आती है। ईसा मसीह को सबने रोका और कहा कि इस नवयुवक को आँख दे दो। ईसा मसीह ने कहा कि बाहर की आँख खतरनाक हो सकती है यदि भीतर की आँख न खुले, इसलिए इसको आँख बाहर की नहीं भीतर की चाहिए। गांव के लोगों ने चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज आप तो कृपा करो, आप तो अंगुली लगा दो आँखों पर, रोशनी आ जाए।
ईसा मसीह ने हाथ की अंगुलियां आँखों पर घुमा दी, एक जड़ी बूटी दे दी, पीस करके आँखों पर लगा देना। 3 दिन के बाद रोशनी आ गई। रोशनी जब आई, उस नवयुवक ने संसार को देखा, आश्चर्य में डूब गया कि इतना संसार चकाचौंध है। शराब पीना शुरू कर दिया, लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों से लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी शुरू कर दिया। गांव के लोग 1 महीने में ही तबाह हो गए। ईसा मसीह के पास पहुंचे, बोले कि इसको फिर से अंधा कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ईसा मसीह ने कहा कि संत किसी को अंधा नहीं करता है, संत तो आँख देता है। तुमने बाहर की आँख मांगी तो बाहर की मैंने दे दिया, लेकिन भीतर की आँख अगर नहीं खुली है तो बाहर की आँख हजारों लोगों के लिए दुखदायी हो जाती है। इसलिए भीतर की आँख खुलना जरूरी। आज समाज में जितनी विकृतियाँ फैली हुई हैं, विवेक नेत्र बंद है। मनुष्य कहाँ कहाँ सुख ढूंढ रहा है। संसार के विषय भोगों में सुख की तलाश चल रही है, भोगों में सुख नहीं है। यदि भोगों में सुख होता तो आज तक सब सुखी हो गए होते। जितना ज़्यादा तुम भोगों को भोगते हो, उतना ज़्यादा टेंशन और चिंता बढ़ती जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, सुख त्याग की छाया है। त्याग के बिना इस संसार में कोई भी सुख नहीं पाया है। बाबा अर्जुन देव सिख समाज में गुरु नानक देव का नाम अमर है। गुरु नानक देव के परम शिष्य बाबा अर्जुन देव थे। अर्जुन देव गुरु नानक देव के श्री चरणों में गा रहे हैं, सुख कहाँ है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक को यार दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया। कोई सद्गुरु की रहम हो जाए तो जीवन के दुख सुख में बदल सकते हैं। जीवन की पीड़ा बीड़ा बन सकती है, जीवन का जहर अमृत में बदल सकता है, जीवन के दुख सुख में चेंज हो सकते हैं। कोई सद्गुरु की कृपा बरस जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। अपने सबसे मिलाया, मेहरबानी आपकी। जय हो। आपने सबसे मिलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। जय हो।
आज ताली बजाने में आप अलर्ट हैं। ताली बजाने से बहुत फायदे भी हैं। यदि आप ताली बजाओगे तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, एक फायदा। लेकिन जो डॉक्टर है ना, वो बीमार हो जाएगा फिर। क्योंकि जब आप बीमार नहीं हो गए तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, वो खुद बीमार हो जाएगा। ताली बजाने से टेंशन खत्म हो जाती है। इसलिए अपने घर में भी कभी कभी आपस में बात करते समय भी ताली बजा के बात कर लिया। हंसने से हार्ट अटैक की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, हंसने से। लेकिन हर जगह मत हंसना। किसी के यहाँ मृत्यु कार्यक्रम में जाओ, वहाँ तुम हंसो तो लोग नाराज हो जाएंगे, दुख हो जाएगा। फिर वह कहेंगे क्यों हंस रहे हो? तो मेरा नाम ले लो, असंग साहब ने कहा था हंसना, तो मैं भी फंस जाऊंगा। वहाँ मत हंसना। सदैव प्रसन्न रहना, खुश रहना। अपने परिवार में किसी को सताना मत, दुखाना मत। ऐसा स्वभाव न बनाना, ऐसी वाणी मत बोलना, ऐसा चरित्र मत तैयार करना, ऐसे कार्य मत करना जो आपके परिवार के लोग, आपका पति दुखी हो, आपकी पत्नी पीड़ित हो, आपकी माँ रोए, आपके पिताजी सिर पकड़कर बैठे कि ये क्या हुआ। ऐसा कार्य कभी मत करना। अपने माता पिता की खुशबू को भी दूर दूर तक फैलाना। सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। गा दूं, गाऊं, इजाज़त ले लूं? क्या ठिकाना आपको कि कह दो मत गाना, इसलिए पूछ लेता हूं। सुख पाया सुख पाया रहे मैं तेरी सुख पाया। आप भी थोड़ा दोहराना मेरे साथ। सुख पाया सुख पाया रहे मैं तेरी सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। सुख पाया सुख पाया रहे मैं तेरी। जय हो। सुख पाया। आपको सुख मिले ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका घर छोटा हो लेकिन आपके छोटे से घर में सुख बड़ा सा हो। आपका परिवार छोटा हो लेकिन आपके परिवार में सुख बड़ा हो। परस्पर प्रेम रखना सुख की पहली चाबी है। परस्पर प्रेम करना। प्रेम कैसे करोगे? एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना। प्रेम की जान त्याग है। जिसके पास में त्याग नहीं है उसका प्रेम मर जाता है। प्रेम को निभाने के लिए धन की हानि भी सहना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए
बहुत गलतियों को क्षमा करना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए सामान की हानि भी सहना पड़ता है, और प्रेम के लिए अपने सम्मान चला जाए तो भी प्रेम को निभाना पड़ता है। प्रेम बहुत कोमल पौधा है, छुई मुई है। निहाल चंद मालवी, प्रेम का पौधा छुई मुई है, मंदसौर से मंद मंद चल के आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रेम के पौधे को संभाल ना सकोगे तो मुरझा जाएगा। और याद रखना, प्रेम भगवान श्री राम भरत के प्रेम को निभाने के लिए राज्य का त्याग करके वन को चले जाते हैं। भरत जी राम के प्रेम को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग करके नंदी ग्राम में 8 फीट गहरे गड्ढे में 14 साल तक रह करके गुजारा करते हैं। प्रेम त्याग मांगता है। महिलाओं से भी निवेदन करूंगा, कभी तुम्हारा पति अच्छी साड़ी लेकर न दे पाए, पुरानी साड़ी को धोकर पहन लेना, लेकिन नाराज मत होना, खुश रखना। पुरुषों से भी कहूँगा, कभी आपकी पत्नी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से थोड़ा सा भूल हो जाए तो उनकी भूल को भूल जाना और मुस्करा देना कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इस शब्द को याद कर लो। स्वयं अनुशासन में भी रहना, मर्यादाओं का पालन करना, अपने घर को मंदिर समझ करके रहना, बड़े बुजुर्गों में देवी देवता का दर्शन करना, जोश खरोश में कोई भी कार्य मत करना, बड़ी सावधानी से डिसीजन लेना, संभल संभल करके बोलना, और अपने आचरण को इतना सुंदर बनाना कि आपके चरण छूने के लिए लोग लालायित रहे। यदि आपकी आचरण सुंदर हो जाए, उस आचरण का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। आचरण मनुष्य को पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है। आचरण गिर जाए तो वही मनुष्य निंदनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। इसलिए इस संपदा को भी संभालो। तुलसीदास से पूछा गया, सुख कहाँ है? रामायण में एक प्रसंग आया है, 5 मिनट का उदाहरण है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। हमारे भारत देश का कौवा भी बहुत चतुर है। कौवा सत्संग सुना रहा है, गरुड़ जी श्रोता बनकर सुन रहे हैं। आजकल तो कौवा चतुर नहीं है, आजकल तो बहुत से आदमी ही कौवा बन गए हैं, इसलिए कौवा की तो बात छोड़ो। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है बाप जी, क्योंकि कौवा भी जान गया है इस घर में पहले से बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव लगा हुआ है। इस घर में बैठकर क्या करोगे? हो गए हो तो दोपहर तक नाराज़ी को मिटा लेना, ताकि आपका मन नॉर्मल हो जाए, क्योंकि नाराज़ होने से तुम्हारे मन को भी दुख होता है। ज़्यादा हीट में रहोगे, तुम्हारी शांति सब भस्म हो जाएगी। दोपहर में किसी से कुछ डिस्टर्ब हो गए हो तो शाम तक अपने आप को बैलेंस में लाकर खड़ा कर देना, और शाम को आपका बैलेंस बिगड़ गया है तो सोने के पहले आप नॉर्मल हो जाना, ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, प्रसन्नता से सो सके। कितने लोगों को देखा जाता है, एक बार नाराज हो जाएंगे, 10 वर्ष तक मुंह फुलाए रहेंगे, स्वयं थक जाएंगे नाराज रहते रहते, दूसरों को भी थका डालेंगे।
सरल स्वभाव बनाओ, मन की कुटिलता को दूर करो। काकभूषुंडी समझा रहे हैं गरुड़ को कि संत मिलन साम सुख जग नाही। गाइए, संत मिलन साम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। धन्यवाद। संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है, और संत और सदगुरु में भेद नहीं। साहेब संत कछु अंतर नाही, और साहेब का घर संतन माही। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत कुरुति इतर जना। जैसा जैसा आचरण बड़े लोग कर देते हैं, वैसी वैसी नकल छोटे लोग कर लेते हैं। कृष्ण भगवान गौएं चराते थे। उनके साथियों ने पूछा कि आप भगवान हो, आप गौएं क्यों चुराते हो? तो उन्होंने कहा, गौएं इसलिए चराता हूँ क्यों कर्म योग की शिक्षा मैं सबको दे रहा हूँ। अगर मैं गौएं नहीं चराऊँगा तो ये लोग सब अकर्मा हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो भूखमरी शुरू हो जाएगी। इसलिए छोटा सा काम मैं कर देता हूँ ताकि लोगों को कर्म योग की शिक्षा मिल जाए। सदगुरु कबीर साहब के बारे में मैंने सुना है कि वे कपड़ा बुनते थे। एक सज्जन लखीमपुर खीरी में मुझको मिले, वकील साहब थे। वकील तार्किक तो होता ही है। उसने कहा, कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, आप कपड़ा क्यों नहीं बुनते हो? मैंने कहा, हम पहनते हैं, वो बुनते हैं तो हम पहनते हैं। बोले, आप असली कबीरपंथी तब हो जाओगे जब कपड़ा आप भी बुनो। तो हमने कहा कि उस समय कपड़ा हाथों से बुना जाता था, लेकिन आज पावर लूम मशीनें हैं, पहनने वालों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई है, इसलिए हाथ से बुन करके पूरा नहीं होगा। अब कपड़ा बुनना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ये है मनुष्य के जीवन रूपी कपड़ा का सारा लफड़ा खत्म करना मेरा काम है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर वस्त्र है। जैसे तुम कीमती से कीमती वस्त्र खरीद करके टेलर के पास में जाते हो, टेलर को जब वस्त्र देते हो, टेलर पहले फीते से नापता है, फिर कैंची से काटना शुरू करता है, उसके बाद सिलाई मशीन पर चढ़ा देता है, सिल कर रेडी करता, प्रेस करके आपको पहना देता है, फिर आप उसको फीस देते हो। जब टेलर कैंची लेकर के काटना शुरू कर देता है कपड़े को, तो तुम्हें दुख होता है कि 1500 रुपये मीटर कपड़ा लाया था, टेलर काट काट कर खराब कर रहा है, फेंक रहा है, पीड़ा होती है। लेकिन टेलर जब सिल करके रेडी करके आपको पहनाता है तो उसे धन्यवाद भी देते हो और 500 रुपये फीस भी देते हो। सदगुरु तो टेलर है, और ऐसा टेलर है जो आपके जीवन रूपी कपड़े को सिलाई करता है। कैसे करता है? पहले प्रेम के फीता से नापता है, फिर ज्ञान की कैंची लेकर के जो भी आपके जीवन रूपी वस्त्र में कचड़ा है, कमी है, फालतू है, अवगुण है, उसको काट कर निकाल देता है। फिर भक्ति की सिलाई मशीन पर चढ़ा करके श्रद्धा के धागों से सिल करके रेडी कर देता है। फिर तुम इतने सुंदर हो जाते हो, राम कृष्ण और कबीर जैसे सुंदर लगने लग जाते हो। इसलिए सदगुरु टेलर भी है। मैं कभी कभी आपकी अवगुणों को दूर करने के लिए जोर दे करके कैंची चलाता हूँ कि आदत छोड़ो। ना हरि भजस न आदत छूटी। मैं आपसे निवेदन करूँगा, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण आपके घर में रोज रोज कलह कलेश होता है। नशा व्यसन की आदत को छोड़िए, जोर जोर बोलने की आदत को छोड़िए, गुस्सा करने की आदत को भी त्याग कीजिए, आलस्य करने की आदत को भगा दीजिए। आलस्य से आपके घर में गरीबी आती है और बार बार गुस्सा करने से आपके घर में शांति भस्म हो जाती है। कितने लोगों का जीवन तो भस्मासुर है, उनको इतना क्रोध आता है कि घर की सुख शांति सब भस्म है।
आज के 20 वर्ष पहले मैं गरोठ में गया था, मंदसौर जिले की तहसील गरोठ। उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, मेरे गुरुदेव ने दिया था प्रचार के लिए। सड़क पर खड़ी थी बस, तो एक नौकर आया मुझे बुलाने कि सेठ जी ने बुलाया है। तो मैं जाने में थोड़ा संकोच किया कि अपरिचित में कैसे जाऊं। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा चले जाओ, तो मैं गया। बोले छत पे चलो ऊपर। फिर और संकोच लगा कि अपरिचित के छत में जाऊं, दरवाज़ा बंद कर ले, कभी न छोड़े तो क्या होगा। बड़ा झंझट है संसार में कि साधु को पैक कर दो। तो मैं 2-4 साधुओं को भी ले गया साथ में, इसलिए मैं अकेला कभी रहता नहीं, पूरे संतों के साथ रहता। सेठ जी मिले, उनकी धर्मपत्नी मिली, अरबपति आदमी थे। धर्मपत्नी रोने लगी, तो मैंने कहा क्या माता जी दुख है? बोले और तो सब ठीक है स्वामी जी, ये हमारे पति जी पूरे भस्मासुर हैं। इनको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि बिजनेस भी सब चौपट हुआ जा रहा है, घर में भी अशांति है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम परेशान न हों। थोड़ा इनको समझाओ, ये किसी तरह से शीतल हो जाए। अब किसी के घर में मैं गया हूँ, तुरंत उसको समझाना शुरू करूँ तो मेरे लिए भी खतरा है, कहीं मेरे ऊपर ही जोश आ जाए उसको कि तुम कौन हो तो चौधरी इसमें बीच में, ये हमारा आपस का मामला है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ा। मैंने कहा कि माता जी संकोच लगता है, मैं नहीं समझा सकता हूँ आपके पति को। बोले मैंने छत से देखा था, आप बस में बैठे थे, नौकर को भेजा बुला लाओ। हमने सोचा संत ही शांत कर सकता है और कौन शांत करेगा। आग जो लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। 10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया, ऐसा समता का सुनाया कि थोड़ा सा शांति आ गई। बात को फोन आया कि आधा तो सुधर गए। तो हमने कहा ज़्यादा सुधार देंगे तो साधु हो जाएंगे, आधा ही ठीक है। अपने स्वभाव को सरल बनाओ, मधुर बनाओ, साथ साथ में शराब पीने की आदत को छोड़ दो। तुम चाहे रामपंथी हो, कृष्णपंथी हो, कबीरपंथी हो, लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब, तुम कोई पंथी नहीं हो, मुर्गापंथी हो तो भी क्षमा करना, छोड़ देना, मत पीना शराब। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब तुम नहीं पीते हो। भाइयों और बहनों, ये शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन भी पी जाती है, जमीन पी जाती है, वैभव पी जाती, इज्जत पी जाती है। इसलिए ऐसी शराब को कभी मत पी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। पुलिस कर्मियों को आशीर्वाद है कि ड्यूटी की ड्यूटी और सत्संग का सत्संग, आम की आम, गुठलियों के दाम, ड्यूटी की ड्यूटी और प्रोग्राम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा। गाइए, दोहराइए। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी,
तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्रों के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के चौड़े पानी में, उससे कहीं लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। मैं पतियों से कहूँगा विवाह जब करो तो अपनी पत्नी से वादा कर लो कि मैं शराब पीऊँगा। शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद तुमको कोई पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक विवाह नहीं होता ना, इस संसार में धोखा बहुत है। जब तक विवाह नहीं होता है तो जमाई जी बड़ी जमावट से रहता है। ऐसा बिल्कुल लगता है कोई स्वर्गलोक से देवता उतर आया है। बैठता भी है तो संभल के लगता है बहुत सीधा सरल है, राम भगवान अवतार फिर से लिए है। और जब शादी हो गई तो पता चला कुंभकर्ण है, सोकर जागता ही है। एक विद्यार्थी पढ़ रहा था तो मैंने कहा किस क्लास में हो? बोले 10 में। तो हमने कहा बहुत उम्र हो गई 10 में हो। बोले 10 में 3 बार फेल हुआ हूँ। तो मैंने कहा छोड़ दो। बोले पढ़ाई का सवाल ही नहीं। तो हमने कहा किसका सवाल है? बोले सवाल शादी का है। तो हमने कहा इससे क्या मतलब शादी का? बोले जो शादी देखने के लिए आता है तो उसको हम बता देते हैं कि पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कॉलेज में जा रहा है, और जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बंद कर दूंगा। अब तुम अपने सास ससुर को भी धोखा देने पर तुले हो कि सास ससुर भी सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, कुछ उम्मीद लेकर आगे नौकरी पा जाएगा। तुम केवल अपनी पत्नी को पाने के लिए झूठ मूठ स्कूल जा रहे हो। ऐसे धोखा मत दो। मैंने सुना है एक नवयुवक अपना विवाह ढूंढ रहा था। आजकल लोग स्वयं का विवाह स्वयं ढूंढते हैं, बहुत मज़ेदार लोग हैं। मेरे बचपन में तो पिताजी विवाह ढूंढते थे लोगों के, अब तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। पिताजी को शायद लेट हो जाए तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। ढूंढ रहा था, उसको कोई मनपसंद की स्त्री नहीं मिली, कोई लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे उम्र उसकी 30-32 साल हो गई। किसी दिन मंदिर में गया पुजारी, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बोला तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। आंखें मूंद कर बोला, और फिर जब आंखें खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है वहाँ पर। तो उस लड़की से पूछा तू कैसे? कहा तुम कैसे? हम तो शादी के लिए आए। तो लड़की ने कहा हम भी शादी के लिए आए। बोले किसने भेजा? बोले तुमेव माता च पिता तुमेव। इस मंत्र में प्रभाव है। उस लड़की की उम्र भी 30-32 साल हो गई, उसके भी मनपसंद कोई पति नहीं मिला। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। लड़की ने कहा मुझको तुम पसंद हो। तो सामाजिक नियम से विवाह करोगे कि मंदिर में फेरे लगा कर करोगे? बोले सामाजिक नियम में देर लगेगी, मंदिर में जल्दी करो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। तो उस लड़की ने कहा कि विवाह के पहले जो भी तय होना है तय हो जाए, बात को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। बात को पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह कलेश ना हो, प्रेम से रहो। तो जो भी कहना सुनना है पहले ही कहो सुनो। तो पति ने कहा मुझको कुछ भी नहीं कहना सुनना है, ना कहना है ना सुनना है, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं सुनूंगा, ना मैं कहूँगा ना तेरी सुनूंगा, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा मुझे कहना है एक बात, अभी कह देती हूँ, बात को कोई शिकायत नहीं। तो जो पति बनने वाला है ना,
बड़ी उत्सुकता से बोला, कहो क्या कहना है। तो उस स्त्री ने कहा, लड़की ने कहा कि देखो सब बात तो ठीक है, लेकिन मुझको भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा कि भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन खाना आता है कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा 3 मीटिंग खाना आता है, 3 बार खाती। तो पुरुष हंसने लगा, स्त्री भी हंसने लगी। तो उस स्त्री ने पूछा तुम क्यों हंसे। उसने कहा मैं इसलिए हंसा हूँ कि तुमने जो सच्चाई थी पहले ही कह दिया, अब झंझट कोई नहीं। तो उस स्त्री ने कहा बात को शिकायत मत करना कि बुद्धू है, पागल है, भोजन नहीं बना पाती, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, बात को ऐसा मत बोलना। मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, लेकिन बात को शिकायत मत करना। तो पुरुष क्या बोला, उसने कहा मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब खत्म कहानी। तुमको बनाना नहीं आता, हमने बनाने के लिए कुछ रखा ही नहीं, सब फाइनल कर दिया। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे की प्रतिकूलता को भी सह लेना, सुख पाओगे। और जिसके घर में 6 चीजें होती हैं, उसके घर में सुख निवास करता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम, अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो बिना आवश्यक उद्देश्य के अपना घर छोड़ करके देश विदेश घूमने नहीं जाता है, वो सुख पाता है। फिजूल में घूमने की जिसकी आदत नहीं, उसको सुख मिलता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, फिजूल में अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने मत जाओ। घूमने की आदत छोड़ो, सैर सपाटे छोड़ो। पापई संधि, और जिसका प्रेम, जिसकी मित्रता पापियों से नहीं होती है। जो पवित्र आत्माओं से प्रेम करता है, पवित्र आत्माओं से दोस्ती करता है, वह व्यक्ति सुख पाता है। याद रखना, जब चींटी फूल से दोस्ती करती है, भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। वही चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जल करके मर जाती है। दोस्ती का परिणाम आ जाता है। दूध
के साथ में जब पानी दोस्ती करता है तो पानी भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। वही पानी मिट्टी के साथ दोस्ती करता है तो कीचड़ बन जाता है, लोग उससे बच करके निकलना शुरू करते हैं। दोस्ती भी करना तो संभल कर करना। अनावश्यक लोगों से दोस्ती भी मत बढ़ाओ। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम। और जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं करता है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ पूरा प्रेम समर्पित रखता है, जिसका मन संयम नियम के कंट्रोल में रहता है। मनुष्य के पास में बहुत बड़ी कंट्रोल शक्ति है। हाथी को मनुष्य कंट्रोल करता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, गधे को कंट्रोल करता है, सांप को कंट्रोल करता है, शेर को कंट्रोल करता है, कुत्ते को कंट्रोल करता है, गाय भैंस को कंट्रोल करता है, मनुष्य सभी को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने आप को कंट्रोल करने में चूक जाता है, इसलिए मनुष्य दुख पाता है। आपके पास में बहुत कंट्रोल करने की शक्ति है। कभी क्रोध आए तो अपने आप को कंट्रोल कर लेना। कभी काम वासना उत्पन्न हो तो भी काम वासना के वेग में कोई कार्य न करना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। भाइयों और बहनों, याद रखना, जीवन बहुत अमूल्य है। आग जब चूल्हे में रहती है, सब पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिला देती है, दाल पकाकर खिला देती है। वही आग जब चूल्हे के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर भर में फैल जाती है, तो सबको जलाकर राख कर देती है। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। क्रोध भी एक आग है, इसको कंट्रोल करो। मैंने सुना है, एक छोटी सी जीवित कथा सुनाऊंगा। ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। एक ही बेटी थी, इसलिए दामाद को अपने घर पे रखा था। ससुर ने सारी प्रॉपर्टी दे दिया था। दामाद बड़ा परिश्रमी था। ससुर दामाद दोनों खेत में काम कर रहे हैं। खेत के पड़ोस में रास्ता है। रास्ते में एक यात्री जा रहा है। वो यात्री ससुर से पूछता है, अमुक गांव कितनी दूर है? ससुर ने कहा 4 कोस है। दामाद आ गया, उसने कहा, ससुर जी 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा, तू चुप रहे, फालतू बात मत कर, 4 कोस है। मेरी 80 साल उम्र हो रही, मैं पैरों से नाप चुका हूँ। दामाद ने कहा, उम्र चाहे 80 हो चाहे 180 हो, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, 3 कोस से ज़्यादा नहीं। ससुर ने कहा, किलोमीटर की बात मत कर, मैं बचपन से जानता हूँ 4 कोस से कम नहीं। ससुर दामाद में बात टकरा गई। कितने लोगों की आदत होती है दूसरों की बात काटने की, बात लड़ाने की। मैं आपसे निवेदन करूँगा, जिसकी बात तुम काट देते हो तो उसके दिल से तुम्हारे प्रति प्रेम भी कट जाता है। इसलिए बहुत बदकट्टा स्वभाव मत बनाना। अगर पति कुछ कहे तो उसकी बात को मत काटना, और तुम्हारी पत्नी कुछ कह रही है तो भी बात को मत काटना। 4 कोस हो या 3 कोस हो, चलना है चले जाएंगे, लेकिन आपस में विवाद मत करना, बात मत काटना। भाइयों और बहनों,
आपस में ससुर दामाद टकराने लगे और कहने लगे 3 कोस से ज़्यादा नहीं है। ससुर बोला 4 से कम नहीं है। विवाद होने लगा। जो पथिक खड़ा था उसने कहा कि झगड़ा मत करो, जितना होगा होगा, मैं वापस चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ससुर बोला बिल्कुल मत जाना, जब तक कोस तय न हो जाएं तब तक अगर पैर आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। बड़ा गर्म मिजाज का आदमी। यात्री भी फंस गया चक्कर में कि रास्ता पहुंचकर झंझट खड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि ससुर कुदाल लेकर के दामाद को मारने के लिए दौड़ा। दामाद भाग खड़ा हुआ। दामाद ने सोचा कि ससुर का पारा ज़्यादा गर्म हो गया है, शायद मार ही दे, इसलिए भागो। भागना भी एक कला है। मैं आपसे भी कहूँगा, जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें लगे कि अब मार खा जाएंगे तो भाग जाना। हाँ, अरे बच जाओगे तो कल फिर निपट लेंगे, लेकिन आज मार क्यों खाओ, भाग जाओ। हमारे देश का भगवान कृष्ण भी जरासंध के आक्रमण से डर करके भाग गया था द्वारिका। जिस देश का भगवान भाग कर सिखा चुका है तो उस देश के इंसान को भी कभी कभी भाग जाना चाहिए। हम लोग साधु बने तो घर से भाग गए, भागने से इतने महान हो गए, भागना पड़ता है। लेकिन कहीं सत्संग से ही मत भाग जाना। हाँ, ये भी सावधान रहना, सत्संग में जमकर बैठो। दामाद भाग रहा है, ससुर कुदाल लेकर के दौड़ा रहा है। इसी बीच में बेटी नाश्ता लेकर के खेत में आ जाती है और बेटी देखती है कि पिताजी हमारे पति जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी 1 मिनट रुको, क्या बात क्या है? मेरे पति को मार दोगे मैं विधवा हो जाऊंगी। पिता ने कहा, तू टेंशन मत ले, दूसरा पति ढूंढ दूंगा, लेकिन इसको तो फाइनल ही कर दूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी पति कोई साइकिल थोड़े है रोज ट्रांसफ़र किया जाए, तो जीवन का चुनाव होता है। जिस पति को जीवन दे दिया अब उसके सहारे ही जीना ठीक है। पिता रुक गया, कहा, बेटी ये यात्री जा रहा था, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर है, तो मैंने कहा कि 4 कोस है। इस दामाद ने बीच में आकर बोल दिया कि 3 कोस है। 1-2 फुट का अंतर होता तो मैं मान जाता, लेकिन 1 कोस का लंबा डिफरेंस है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जिद्दी है दामाद। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा पति जिद्दी है तो मेरा पिता क्रोधी है, आप मारने जा रहे हो। लेकिन मैं 1 मिनट कुछ कहूँ, ऐसी बेटी की घर घर में आवश्यकता है। जिस तरह की ये बेटी है, अभी देखो ये कहानी कहाँ पहुँच जाती है। बेटी ने कहा, पिताजी तुमने मुझको जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षा प्रदान किया, मेरा विवाह इनके साथ कर दिया। मुझ जैसी लाडली बेटी को आपने इनको दे दिया, इनकी पत्नी बना दिया। मैं अकेली हूँ बेटी आपकी, आपने 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ ज़मीन दे दी, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहूँ आपसे कि 1 कोस का जो डिफरेंस है ये भी इन्हीं को दे दो, क्या लफड़ा है। जय हो, जय हो। पिता ने कुदाल वहीं पर रख दी और बेटी के सिर पे हाथ रखा कि सौभाग्यवती हो बेटी। दामाद को बुलाया कि आ जाओ जमाई जी, सब मामला ठीक हो गया। दामाद आया, दामाद को प्रणाम किया। ससुर ने कहा कि सब ठीक हो गया। तो दामाद बोला, ससुर जी मुझे नहीं पता था तुम इतना गर्म हो जाओगे। ससुर बोला कि मेरे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बेटी ने जो शब्द कहे उस शब्द से हम शांत हो गए।
शब्द में वह शक्ति है कि मनुष्य को शीतल कर सकता है, शब्द मनुष्य को भड़का सकता है, शब्द मनुष्य को लड़ा सकता है, शब्द ही मनुष्य को जोड़ सकता है, शब्द तोड़ सकता है। याद रखना, शब्द आपको मोड़ सकता है और शब्द आपके प्राणों को भी छोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। बहुत लोगों को याद भी है, मैं कहता हूँ वो भी ओठे हिला देते। वाह, पुराने सत्संगी लोग हैं। शब्द की मार से मनुष्य खड़ा है, वो गिर जाता है। शब्द की मार से मनुष्य प्राणों को छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य घर छोड़कर चला जाता है। शब्द की मार से मनुष्य मोह छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य वैराग्य को छोड़कर फिर रागी बन जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए शब्द को बहुत संभल कर बोलना। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। मैं निवेदन करूँगा महिलाओं से, कोई शब्द बोलना अपने पति के लिए, अपनी सासू के लिए, या अपनी बहू के लिए, या अपने देवरानी जेठानी के लिए थोड़ा सा फिल्टर लगाकर बोलना, अंधाधुंध मत बोलना। तुम पानी छान कर पीते हो, शरबत छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, दूध भी छान कर पीते हो, तो मैं निवेदन करूँगा शब्द भी छान कर बोलना, ताकि शब्द विस्फोट न कर दे। देवास ये देवताओं का वास है, उसका नाम देवास है। भाइयों और बहनों, ध्यान देना, आपके घर में जैसे इस बेटी ने बात कही है, शब्द कहा है, उसके पिता का क्रोध शांत हो गया। ऐसे बेटी जैसे स्वभाव का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। दो के बीच में एक तीसरी ऐसी कड़ी हो जो दो के बीच में आग जल रही हो, उसको बुझा सके, तभी उस घर में शांति आ सकती है, शांति आ सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। बोरना जी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कभी कभी सपने में भी गुरु का दर्शन करना, क्योंकि जागृत अवस्था में बार बार मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करो, आपको लगे कि मेरे अंदर ही गुरुदेव है, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। ऐसी श्रद्धा पैदा करना। अभी मैं घोगनाथ खरगोन जिले में सत्संग कर रहा था, वहाँ के हमारे आयोजक मंडल के लोग आए हैं। वहाँ एक पड़ोस गांव के भक्त जी मुझे बुलाने आए परिवार के साथ। मैंने कहा समय नहीं है, इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष आ जाऊँगा। तो बोले कल आपके लिए मैं कुछ बना कर ले आऊँ। मैंने कहा कुछ मत लाना, केवल तुम आ जाना बस। तो ये थोड़ा सा हलवा लाए। फिर बोले कि गुरुदेव आप तो मेरे घर में आ गए थे रात में, सुबह 4 बजे आप मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे कि देर हो रही, जल्दी चलो। और उसके बाद मैंने देखा तो दर्शन किया, फिर आप गायब हो गए। तो मैं मुस्कराया, मैंने सोचा कमाल है, ये श्रद्धा की आंखों से उनको दिखा, क्योंकि मैं तो घोगनाथ में था लेकिन उनको अपने गांव में भी दिख रहा था। श्रद्धा, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, गुरुवर की महिमा गाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु
गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति रखना। सुख चाहते हो, नशा और व्यसन का त्याग करना। भाइयों और बहनों, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम। चौथी चीज है अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, नेक्स्ट चुगली नहीं खाता है, नेक्स्ट नशापान नहीं करता है, उसको सुख मिलता है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे। और ये भी याद रखना, चोरी के भाव से जो बैठता है उसको भय भी लगता है। जैसे आपको ठंडी लग रही है तो आपको कंबल चाहिए। तो कंबल का एक तरीका है कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, बाजार में जाओ, कंबल खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी मिट जाए। दूसरा तरीका है किसी से कंबल मांग लो कि भाई साहब दे दो, मुझे ठंडी लग रही है, तो भी मिट जाए। तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लो, ओढ़ लो, ठंडी मिट जाएगी। तीनों तरीके हैं, लेकिन तीसरा जो तरीका है, चोरी करके जो कंबल ओढ़ोगे, जब ओढ़ कर बैठोगे तो अंदर भय लगेगा, डर लगेगा। मन में ऐसा होगा कि जिसका कंबल है वो कहीं आ गया और देख लिया और पकड़ लिया और कंबल खींच लिया और बोल दिया कि मेरा कंबल चुरा कर ओढ़े हो, तो इज्जत चली जाएगी। इसलिए बाहर की ठंडी तो चली गई चोरी का कंबल ओढ़ने से, लेकिन भीतर ठंडी लगना शुरू हो जाता है, भीतर कपकपी छूटती है, डर लगता है। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करता है उसको सुख मिलता है। पांचवी चीज, जो चुगली नहीं खाता है, इधर की बात उधर, उधर की बात किधर, ऐसी जिसकी आदत नहीं है। चुगली खाने से बहुत विवाद होता है। इस समाज में, भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चुगली खाने वाले बहुत लोग हैं। तुमसे बात सुना, उनसे कह दिया, और थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, विवाद हो गया। सासू और बहू, यानी सासू और लाड़ी के बीच में एक कड़ी होती जिसका नाम होता है ननद। ननद अगर होशियार है तो सासू और बहू को जोड़ देगी और सुख का सागर पैदा कर देगी। अगर ननद थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसका नाम ही है नानद। जिसके संग में कोई आनंद नहीं है उसका नाम ननद है। इधर उधर कनेक्शन। लेकिन आजकल ननद भी बहुत समझदार हो रही है, सब समझा देती है। वह सौभाग्यशाली है बींदड़ी जिसको ननद अच्छी मिली है। प्रेम भाव है। और मैं तो ये कहूँगा, सबको टेम्परेरी जीवन मिला है, टेम्परेरी घर मिला है, टेम्परेरी पद मिला है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ भी परमानेंट तुम नहीं रहोगे। जिस घर में तुम्हारी ससुराल है वो भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, कोई पद अधिकार धन भी तुम्हारा परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति टेम्परेरी ही है। इसलिए टेम्परेरी आए हो तो इतना टेम्परेचर हाई क्यों कर रहे हो? थोड़ा शांति बना कर रहो, गम खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिन लाए।
सदगुरु कबीर साहब क्यों महान हुए? बहुत गम खाते थे। सदगुरु कबीर साहब एक पगडंडी की राह के पास में बैठे थे। कोई नवयुवक आया, कबीर साहब से कहा कि उधर बढ़ो, तो कबीर साहब बढ़ गए। कहा और बढ़ो, तो और बढ़ गए। बोले और बढ़ो, तो और बढ़ गए। नवयुवक को जोश आ गया, उसने कबीर साहब को थोड़ा धक्का दे दिया, तो कबीर साहब ऊंचे से नीचे गिर गए। फिर उठकर आए, संभल कर बैठ गए। 4-5 श्रोता कबीर साहब का सत्संग सुन रहे थे। उन श्रोताओं ने कहा, इसने आपको धक्का क्यों दिया, इसको मैं ठीक कर दूं? तो कबीर साहब ने कहा, उसको मत ठीक करो, अपने आप को ठीक कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोले आप इतने महान पुरुष हैं, आपको इसने धक्का क्यों दिया? बोले ये विषय उसका है, मेरा विषय सत्संग है, इसलिए उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सत्संग में ही रहना चाहता हूँ। कबीर साहब फिर सत्संग करने लगे। वही नवयुवक 2 घंटे के बाद घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहीं पर आया और किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने कबीर साहब को देखा है, क्या तुमने कबीर साहब को जाना है, कहाँ हैं, किधर हैं? तो लोगों ने इशारा दिया, वो रास्ते में बैठे कबीर साहब पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे हैं, जाओ मिलो। तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने भेजा था कबीर साहब को गुरु बनाना, मैं गुरु बनाने के लिए आया था, लगता है ये तो वही आदमी जिसको धक्का देर कर नीचे गिराया था। कबीर साहब के पास में गया, चरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगा कि आपको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, माफ़ करना, आपको गुरु बनाने आया था लेकिन धक्का मारकर चला गया। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा कि 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोंक बजाए दाम तब देवे, बड़े दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी मनुष्य खरीदता है तो ठोंक बजा कर देख लेता, पक्की है कि कच्ची है, तब खरीदता है। और तुमको तो गुरु बनाना है, तुमने भी थोड़ा धक्का मार कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु कर लो, तुमको हम पार कर देंगे। कबीर साहब ने कहा, तूने मुझे यहाँ धक्का मारा है तो नीचे गिरा दिया, और मैं ऐसा ज्ञान का धक्का मारूंगा तेरे को भवसागर से निकाल कर पार कर दूंगा। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान ताली बजा के तुम्हारी जोरदार कीर्तन है, पाप कट जाएंगे, सुख मिलेगा। तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, हे नानक साहिब जय जय
के साहब जय जय हो। हे बुद्ध तुम्हारी जय जय हो। हे बुद्ध तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरु भगवान भगवान की जय। थोड़ी देर कीर्तन भी हो गया है, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, थोड़ा आंखें बड़ी खोलो, हमारी ओर देखो। मैं तो बहुत मुड़ मुड़ के देखता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। सुख मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। जो कभी भी मद्यपान नहीं करता है वह सदैव सुखी रहता है। एक चीज बता दूं, सुख और सुविधा में बहुत अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। आज आदमी सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आदमी सुविधाओं में सुख ढूंढ रहा है, सामान में सुख ढूंढता है आदमी, धन में सुख ढूंढता है आदमी, पद में सुख ढूंढता है आदमी, गाड़ी में सुख ढूंढता है आदमी, साड़ी में सुख ढूंढता है आदमी। इसलिए आदमी सुखी नहीं है, इसीलिए दुखी है आदमी। क्योंकि सुख क्या पैसे से मिल सकता है? अगर पैसे से सुख मिलता तो टाटा और बिरला के पास में, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वह सुखी हो जाते। अगर गाड़ी से सुख मिलता तो टाटा करोड़ों गाड़ियां बना रहे, उनको बहुत सुख मिल जाता। हम तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें कहाँ सुख है? गाड़ी में सुविधा है, सुविधा पूर्वक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि सोचो गाड़ी में सुख है तो सुख नहीं है। साड़ी में भी सुख नहीं है, बस इतना है, तुम ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनोगी तो रास्ते में चलोगी तो 10-20 लोग देख लेंगे कि अच्छी साड़ी है, बस। अगर कोई नहीं देखा तो तुम्हें दुख हो जाएगा, क्या कुछ साड़ी में कमी है या पहनने में कमी है, तो दूसरे दिन फिर तुम खाम मेहनत करके दूसरी पहनोगे। कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो ठंडी गर्मी मौसम से बचने के लिए, मानवीय मर्यादा की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम फटे फटाए कपड़े पहनो, कचड़ा लगा हुआ। थोड़ा ठीक ठाक भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? एक दूसरे की गम खाने में सुख है, परस्पर प्रेम से रहने में सुख है, सहनशीलता में सुख है, सरलता में सुख है, नम्रता में सुख है और सेवा भाव में सुख है। गुरुदेव के सत्संग में सुख है, भक्ति में सब सुख है। इसलिए भक्ति कीजिए और सुख के सागर में गोता लगा लीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं है। इसलिए आप सत्संग में आए हो, क्योंकि सत्संग से आपको भक्ति के मोती मिलेंगे और भक्ति के मोती मिल जाएंगे तो सुख और शांति भी मिल जाएगी। एक चीज और बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि आपका जीवन भी वास्तविक हो, बनावटी दिखावटी जमावटी ना हो।
आपके जीवन में वास्तविकता भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपको सुख देती है। अगर सच्चाई जीवन में नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलती है। लखनऊ में रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में जो हनुमान का रोल अदा करते थे वो बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। डॉक्टर मायाराम, उनको बुखार आ गया, बड़ा अनुभवी डॉक्टर है। रामलीला का मैनेजर बहुत परेशान हो गया। रामलीला का मैनेजर लखनऊ शहर में निकला कि कोई हनुमान ढूंढूं जो हनुमान का रोल लगा सके। तो एक हलवाई अपनी दुकान पर बैठा जलेबी बना रहा था। उस हलवाई से पूछा, क्या तुम रात भर के लिए हनुमान बन सकते हो? उसने कहा, हनुमान बनने से क्या फ़ायदा? तो रामलीला के मैनेजर ने कहा, हलवाई बनने से क्या फ़ायदा? बोले, हलवाई बनने से 200 रुपये मिलते हैं प्रॉफिट के हमको शाम तक। तो बोले, हनुमान बनने से आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो उसने कहा, मैं हनुमान तुरंत बन जाऊंगा, हलवाई नहीं बनूंगा। चलो, रात में रामलीला हो रही थी। हलवाई आया, हनुमान बनकर बैठ गया। हनुमान जी का मुखौटा लगा दिया गया, पूंछ हनुमान जी की लग गई, गदा हनुमान जी का पकड़ लिया। तो पूछा, करना क्या इसमें पड़ेगा? बोले, रावण आएगा, पूछेगा तुम कौन हो, तो बता देना मैं हनुमान हूँ। और जब पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कह देना सीता की खोज कर रहा हूँ। बस इतना ही करना है, 500 रुपये मिल जाएंगे। तो उसने कहा, ये तो हम रोज़ कर देंगे, इसमें क्या बात है? बोले, पहले एक दिन करो फिर रोज़ करना। रामलीला नाटक प्रारंभ हुई। पर्दा उठा, रावण प्रकट हुआ। जो हलवाई हनुमान बन करके बैठा है उसके सामने रावण आया। रावण की बड़ी बड़ी मूछें थी, भयंकर चेहरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। रावण ने जोर से डपट लगाई, तुम कौन हो? तो हलवाई इतना वो डर गया, उसने कहा, भाई साहब मैं तो हलवाई हूं। बोले, तुम यहां क्या करते हो? बोले, मैं तो जलेबी बनाता हूं, बाकी कुछ नहीं। सारी रामलीला चौपट कर दी। रामलीला के मैनेजर ने जल्दी पर्दा गिराया, धक्का मारकर बाहर किया कि चल भग यहाँ से। बोले, 500 रुपया लाओ। बोले, 500 रुपये की 5 थप्पड़ मिलेंगे। सारा चौपट कर डाला। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कागज के फूलों से। हमारे आपके जीवन में सच्चाई भी होनी चाहिए। संत बनो तो सच्चे संत बनो। आगता श्री से आगता, ये लक्ष्मी को बुलाने का मंत्र है। आप कहो तो इसे हिंदी में खोल दूं, और ना कहो तो संस्कृत में रहने दो। हिंदी में खोलूं? खोल देता हूं, क्योंकि संस्कृत आप सबके पल्ले नहीं पड़ेगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यम यत्र सुसंचितम। जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में कोई मूर्खता का कार्य नहीं करता है, जिस घर में कोई मूर्ख नहीं होता है, आहा, मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होगा, मूर्ख क्रोधी होगा, और मूर्ख बहुत हठी होगा। ये 3 लक्षण जिसमें मिल जाए तो उसको मूर्ख होने का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, ये मूर्ख है। इसलिए कभी जिद न करना, सरल स्वभाव रखना, अपने आप को बदल भी लेना, परिवर्तन भी कर लेना। जिसके घर में कोई मूर्ख नहीं है
कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, और जिसके घर में मूर्खों का सम्मान भी नहीं है, वो हो बहुत बड़ी बात है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, कोई डाल खाली नहीं जहाँ पर समझदार बैठे। उस घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। जिस घर में बुद्धिमान का आदर होता है, समझदार का सम्मान होता है, विवेकवान की इज्जत होती है, जिस घर में मास्टर माइंड वाले का बहुत बड़ा ख्याल किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी आधी रात को आती है और सदा वहीं पर बसेरा करती है। दूसरी चीज, धान्यम यत्र सुसंचितम, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करता है, अन्नम ब्रह्मम भवेत्, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न का अपमान जो नहीं करता है, झूठा अन्न अपने थाल में छोड़ता नहीं है, जितना खाना है उतना ही लेता है, अन्न को फेंकता नहीं है, नुकसान नहीं करता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखता है। जिसके घर में अन्न बर्बाद नहीं किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी आकर के डेरा डाल देती है और वहीं पर सदैव निवास करती है। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, बड़ी सावधानी से चावल धोना, दाल धोना। कितनी माताएं बहनें चावल धोती हैं, जल्दी में उसका पानी निकालती हैं तो मुट्ठी दो मुट्ठी चावल भी नाली में डाल देती है, मुट्ठी भर दाल भी नाली में चली जाती है। हड़बड़ हड़बड़, गड़बड़ गड़बड़, झड़बड़ झड़बड़। थोड़ा सावधानी, एक एक दाने को बचाइए। एक दाने का ही कमाल है। और कितने पुरुषों को देखा गया, इतना अपनी थाली में परोस लेते हैं, उनको ऐसा विश्वास है कि अब कल मिले न मिले क्या होगा। पूरा फुल कुंभकर्ण बनकर बैठते हैं। भात की ढेरी, फिर रोटियों का बंडल, और फिर अगर बूंदी बन गई तो क्या पूछना है। इतना ले लेंगे, खाते 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 1.5 घंटे तक खाएंगे। इतनी देर में तो भैंस भी खाकर चली जाएगी और नहीं निकलेंगे। कोई पूछे इतनी देर क्यों, तो कहेंगे विधिवत खा रहा। अरे थोड़ा जल्दी करो, बोले प्रेम से खा रहा। अन्न थाली में छोड़ना भी अन्न का अपमान है। और याद रखना, ज़्यादा खा करके तबीयत को बिगाड़ना और उस ज़्यादा खाए हुए अन्न को भी खराब करना पेट में जाकर, वो भी अन्न का अपमान है। इसलिए आज निवेदन करूँगा, भूख से एक रोटी कम खाना, एक रोटी मेरे नाम से त्याग कर देना, कम खाना। और अगर एक एक रोटी तुम कम खाओगे रोज, तो 2 मीटिंग खाते हो, 2 रोटी रोज बचेंगी, 730 रोटी साल में बचेंगी। और 730 रोटी बचेंगी, ये 20,000 लोग बैठे हैं, तो 40,000 रोटी रोज बचेंगी। 40,000 रोटी रोज बचेंगी। तो भाइयों और बहनों, एक रोटी की कीमत अगर 2 रुपये है तो 80,000 की रोटी रोज बचेंगी। और वही रोटी की बचत सिंहस्थ में जब मैं आऊँगा तो तुम दान कर दोगे, तो वहाँ लाखों लोगों को भोजन करा दिया जाएगा। बस एक रोटी का सवाल है मेरा, बस कम खाना। अब ऐसा नहीं आज तक 5 खाते थे, कल से 6 खाओ, फिर 1 कम करो, वो बात गलत है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो।
पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी वो। जोर से बोलो आप। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। जय हो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, अर्जुमंदान सेहत याद रखें। आज स्वस्थ रहने का एक मंत्र दे दूं? आज दूं कि अगले साल दूं? आज, इसका मतलब तुम स्वस्थ नहीं हो क्या? दे देता हूं। नंबर 1, सवेरे सोकर उठना, 2-3 गिलास पानी पी लेना, फिर उसके बाद दातून मंजन कर लेना, फिर 2 गिलास और पी लेना, फिर फ्रेश होने के लिए जाना, पेट की कब्जियत खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और मंजन के बाद, फ्रेश होने के बाद 2 पत्ती तुलसी की और 2 लौंग मुंह में रख करके उसका रस चूस लेना, तो इससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बीपी भी कंट्रोल रहेगा और स्मृति मेमोरी क्षमता आपकी बहुत डबल रहेगी। लेकिन आपको चुपके से बताया हूं, सबको मत बताना, अपने तक रखना। और पति पत्नी दोनों आधा घंटे सुबह आधा घंटे शाम को अपने द्वार पर या अपनी छत पर, पूरब से पश्चिम जिधर लंबाई छत की ज़्यादा हो, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः बोल करके 51 परिक्रमा इधर से उधर करो सुबह शाम, तो आपका शरीर एकदम तेज अलर्ट रहेगा। आज हमारी उम्र कितनी है पता है आपको? सन 1966 का जन्म है, 20 अक्टूबर 1966। लेकिन मैं रोज दौड़ता हूँ, चुपके से आड़ में दौड़ता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। 47 वर्ष उम्र करीब हो चुकी है, 47। एक सूत्र ये, परिक्रमा करो। अगला सूत्र, बिना कारण प्रसन्न रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कुछ आपको मिल जाए तो खुश रहो, कुछ में खुश नहीं, बिना कुछ खुश रहो, अपने आप खुश रहो, मुस्कराते रहो। राम का स्वभाव मुस्कराना था, कृष्ण का स्वभाव हंसना था, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर का साहेब का स्वभाव प्रसन्न रहना था, इसलिए प्रसन्न रहो। जब मुस्कराओ तो तुम में राम का प्रभाव दिखेगा, हंसोगे तो कृष्ण का स्वभाव दिखेगा, और प्रसन्न रहोगे तो कबीर साहब की कृपा झलकेगी, कृपा झलकेगी। प्रसन्न रहो। और एक बात कहूँ, घर से जब कहीं जाना तो एक बार अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्करा कर जाना, घर में आनंद रहेगा। फिर ऐसे मत जाना कि एक धक्का पत्नी को मारा, हट, निकल गए। पत्नी भी सोचेगी आज माधवलाल वापस लौट कर आएगा कि नहीं। थोड़ा प्रेम से जाना, मुस्करा कर। मैं स्त्रियों से भी कहूँगा, अपने तुम्हारा पति रोज जाता है कहीं ना कहीं, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए भी, तो जब पति जाने लगे तो 2 कदम चल के विदा कर देना, गेट तक आ जाना और थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुरा कर कहना कि जल्दी लौट आना, बस। फिर जिस लक्ष्य के लिए तुम्हारा पति जा रहा है उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जिसके घर में कलह कलेश नहीं है, वो जो काम करोगे उसमें सफलता जरूर मिलती है। अब बंद करने जा रहा हूं, लेकिन लक्ष्मी का पूरा मंत्र बता दूं। अभी एक बचा है, बता दूं कि रहने दूं? कोई जल्दी तो नहीं, 5 मिनट का और सवाल है, सीधे बैठ जाओ। तो
क्या मेरे साथ आप थोड़ी देर ज़्यादा बैठ सकते हैं? अच्छा, मेरे साथ खड़े भी हो सकते हैं, मेरे साथ पैदल भी चल सकते हैं, मेरे साथ हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। कमाल है। सब कुछ करने को तैयार है। कितना प्रेम है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। 5 मिनट में समापन करूंगा, धैर्य के साथ बैठे रहना। दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगतः। जिसके दंपति जीवन में कभी कलह नहीं होती है, उसके घर में लक्ष्मी आकर के परमानेंट निवास करती है। पति पत्नी के बीच में कलह ना, एक सलाह से रहना। पति पत्नी अपने को बड़ा मत समझना, एक दूसरे को बड़ा समझ करके गुजारा कर लेना। पति का सम्मान कर देना, धन्यवाद दे देना। कभी कभी अपने पति की प्रशंसा करना, कभी कभी अपनी पत्नी की भी प्रशंसा करना कि तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। रोज मत करना, रोज की प्रशंसा प्रभाव नहीं डालती, फिर सब समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे कह रहा है, इसलिए कभी कभी कर। और आपके घर में लक्ष्मी आएगी। संत गुरु के चरण पड़ जाएं, श्रद्धा से सजल नेत्रों से उनके चरण छू लो, तो भी आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। जिसके घर में दरिद्र आ गया हो, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करना शुरू कर देना, आपके घर का दरिद्र नष्ट हो जाएगा। दरिद्र को भगाने वाला दान है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा दानी बन करके जियो। दान से बहुत उन्नति होती है। दाना फेंकने से पंछी आते हैं, उन्हीं पंछियों में कभी कभी हंस पंछी आकर दर्शन दे देता है। उस्मान भाई, उन्हीं पंछियों में कभी कभी हंस पंछी आकर भी दर्शन दे देता है। दान करने से संत आते हैं, उन्हीं संतों में कभी कभी परम संत आकर दर्शन दे देता है और आपके दरिद्र को दूर कर देता है। और सेवा करना, गौ माता की भी सेवा करना। गौ सेवा, माँ की सेवा, भारत माता की सेवा। मैं तो कहूँगा हमारे मंगलदास महंत जी, मंगल साहब 1500 गौओं की सेवा अपने आश्रम में कर रहे। आज उनका कहीं प्रोग्राम था, पर मेरे निवेदन को स्वीकार करके आ गए। वो मुझे बुला रहे थे, मेरे आश्रम आओ। मैंने कहा क्षमा करना साहेब, मत बुलाना मुझको, मैं थोड़ा सत्संग में ज़्यादा अलर्ट हूँ। सुबह में कहीं जाता नहीं, अपने ध्यान साधना में रहता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि आपके साथ में 2 दिन में मेरा दोस्ताना हो गया है। दोस्ताना, मेरा आपका दोस्ताना हो गया है। और सच पूछो तो सभी का दिल मस्ताना हो गया है, मस्ताना हो गया। और भी सच कहूँ तो विधायक हमारा लालजी राम भी दीवाना हो गया है, दीवाना हो गया। और भी कहूँ तो हमारा चंद्रशेखर जो है वो गुरुदेव के चरणों का दास बन गया है, खास बन गया है।
आज तक हम और चंद्रशेखर कभी 10 मिनट भी अकेले नहीं बैठे, 10 मिनट भी, न वो खाली न हम खाली। दूर से हमको देख लेते, हम उनको देख लेते हैं। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली। कहाँ है चंद्रशेखर? नज़र मिलाओ। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया और इतनी हसीन मिट्टी न जाने कहाँ से लाया, न जाने कहाँ से लाया। मैं तो सोचता हूँ उसकी धर्मपत्नी बहुत सौभाग्यशाली है जो उसको इतना सीधा सरल भक्त पति मिल गया। सीता जी सौभाग्यशाली थी, उनको राम जैसा पति मिला जो 14 साल तक साधु संतों में ही दर्शन कराते रहे जंगल में, और इनको ऐसा पति मिला है कि महलों में ही संतों का दर्शन करा देंगे, जंगलों की जरूरत ही नहीं। मैं यहाँ के श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। घुटनों पर हाथ रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई।